और इतने ताकतवर हैं, जो एविडेंस है इस लीक को लेकर वो सब हैं, है ना, सारे साक्ष्य हम लोगों ने एकत्रित किए, आप सबने एकत्रित किए। तो सरकार से बस यही है कि उन साक्ष्यों को देखने का अवसर दें, समय दें। अब होता क्या है कि अब इस आंदोलन की शुरुआत तो लगभग हो ही चुकी है, आज आप लोग पहुंचे हो, मेरे ख्याल से कि कुछ ही समय और बीतेगा, आपके मार्गदर्शक और आपके शिक्षक, जिन शिक्षकों को वहां पे आप पाना चाहते हैं, वहां पे आप बुलाना चाहते हैं, वो सब कल से शायद पहुंचना शुरू हो जाएंगे और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन इस बीच आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब भी कोई ऐसी मांग होती है ना, तो होता क्या है कि हम इस मांग को कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो सरकार समर्थक होते हैं वो हमारे पूरे आंदोलन या हमारी पूरी मांग को ही गलत ठहराने का प्रयास करेंगे। जब हम एकत्रित होंगे और सरकार से कोई मांग रखेंगे तो पहले तो वो कोशिश करेंगे कि जो हमारी मांग है उनको गलत साबित किया जाए कि नहीं ये तो मांग ही गलत है। दूसरी उनकी कोशिश होगी कि भाई इन लोगों को ऐसे घोषित कर दिया जाए कि ये लोग तो हिंसा को करने आए हैं, हिंसा करने आए हैं। तीसरी कोशिश ये होगी कि ये लोग छात्र हैं ही नहीं, ये भी कोशिश होगी कि ये लोग छात्र हैं ही नहीं, ये तो फर्जी लोग हैं, तो हमें फर्जी लोग भी बताया जाएगा। हमसे कहा जाएगा कि ये हिंसा करने वाले लोग हैं, ये सही लोग नहीं हैं, ये सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन में इस प्रकार की चीजें करने का प्रयास किया जाएगा। तो हम सबको पहले तो अपनी जो सावधानियां रखनी है, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कल से आपके मार्गदर्शक लोग भी वहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे, है ना, आपको देखना को मिल जाएगा कल से कि बहुत सारे लोग आपका समर्थन करने वहां पहुंचने लगेंगे, है ना, और आपके भाई तो आज से पहुंचने लगे हैं। तो आपको सबसे पहले आपकी जो मांग है वो यही रहनी चाहिए कि सर हमारे पास साक्ष्य हैं, है ना, हमारे पास सबूत हैं और उन साक्ष्यों को पेश करने का अधिकार हमें मिले, हमें समय मिले, है ना, बोर्ड हमें समय दे और न केवल बोर्ड समय दे बल्कि सरकार का कोई मंत्री भी हमें समय दे और हमारे उन साक्ष्यों को वो देखे कि इनकी मांग क्या है। पहली दूसरी बात, अगर वो साक्ष्यों को देखने का समय दे देते हैं तो हमें री एग्जाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि साक्ष्य इतने अपने आप में प्रबल हैं, है ना, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, तो वो इतने प्रत्यक्ष हैं कि भाई वो खुद कहेंगे कि हाँ हाँ देखो लीक तो हुआ है, बिल्कुल लीक हुआ है, और वो खुद कहेंगे भाई लीक हुआ है, दोबारा पेपर होगा। तो पहले अगर हम इस काम में सफल हो जाएं, अब करना क्या है, अब करना यह है कि हमें सिर्फ इस पर रहना है। देखो होता क्या है कि कई बार आपके ग्रुप में कुछ ऐसे साथी आ जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं नहीं हमें तो सरकार से इस बात पर मांग चाहिए, उस बात पर मांग चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। तो सरकार की हमें किसी और नीति से मतलब नहीं है, हमें यहां पे किससे मतलब है, सरकार जो पेपर हुआ है वो लीक हुआ है और हम पूरी ताकत से बस इसी बात पे डटे रहें। हो सकता है मीडिया वाले भी आएंगे वहां पे, आपसे पूछेंगे कि आपको सीए पसंद है कि नहीं है ना, ऐसे फंसाने का कोशिश करेंगे, आपसे कुछ और पूछेंगे, आपसे राजनीतिक सवाल पूछेंगे, आपसे धार्मिक सवाल पूछेंगे, आपसे भाईचारे को बिगाड़ने वाले सवाल पूछेंगे, पक्का पूछेंगे मीडिया वाले लोग आके, है ना। और हो सकता है कि मीडिया वाले लोग कुछ ऐसे बच्चों से भी सवाल पूछें जो बाहर से बिना किसी मतलब के आ जाएं आपके बीच में। तो अगर कोई ऐसा बालक है जो हिंसा की बात कर रहा है, पहले तो उसको अपने आंदोलन से दूर कर देना कि भाई तुम्हारा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, हम हिंसा करने नहीं आए हैं। दूसरा, अगर कोई राजनीतिक बात करे उससे भी अपने आप की दूरी बनाना, अगर कोई धार्मिक बात करे, है ना, आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की बात करे तो उससे भी आपको दूर रहना है। कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक ही बात पे रहना है भैया कि हमारी मांग यह है कि हमारा पेपर जो हुआ है वो लीक हुआ है, साक्ष्य हमारे हैं, हम बिना साक्ष्यों की बात नहीं कर रहे और इस पेपर को रद्द किया जाए। और रद्द करने के बाद सीधी सी बात है कि दोबारा पेपर कराया जाए क्योंकि भर्तियां हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना करें, मैं इसी बात को कहूंगा। दूसरा ये भी रहना चाहिए कि भाई आप घर से चले तो आए लेकिन आपको वहां पे जाके फिर खाने पीने की दिक्कतें हो गई, तो इस बात को पहले थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि हो जाए ये कि भैया आप अभी घर से चले आओ और आप कपड़े भी लेके ना आओ, खाने पीने का इंतजाम भी आपके पास ना हो, तो आपको अगले दिन फिर वापस जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इन सारी चीजों का इंतजाम आप खुद से करके लाएं, क्योंकि वहां कोई हेल्प नहीं करेगा हमारी। जैसे मैं वहां पहुंच जाऊं तो मेरी कोई और हेल्प नहीं करेगा, मैं खुद की मदद खुद ही करूंगा, है ना, खुद को इसमें अपनी मांग खुद ही रखूंगा। तो वैसे ही आप अपने सब लोग अपने तैयार होकर जाए पूरा और सरकार से प्रॉपर मांग रखेंगे। अब आपके चौधरी सर हैं, वो भी कुछ आप लोगों को बताएंगे क्योंकि बहुत जरूरी है सुनना, क्योंकि अब ये शुरू हो चुका है और आप कल से देखेंगे कि कल से ये बहुत जोर पकड़ेगा, है ना। तो आप सर सुनेंगे जल्दी से। हाँ, लखनऊ जो आए वो एडमिट कार्ड भी लेके आए, सही बात बोली है, जो एडमिट कार्ड आपका था, क्योंकि एडमिट कार्ड भी ले आओ, आधार कार्ड भी ले आओ, क्योंकि हम लोग तो इस देश के नागरिक हैं, हमारी मांग बहुत जायज है, साफ सी बात है।
तो चलो भाई साथियों, वैसे तो नितिन सर ने सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी मतलब ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य साथियों ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी वीडियो आई हैं, कुछ ऐसे संदेश आए कि कुछ बच्चे लखनऊ इको गार्डन में, जो कि सरकार के द्वारा घोषित धरना स्थल है, कि वहां पर बिना किसी परमिशन के अगर आप लोगों का कोई ऐसी मांग है, आप एक सरकार के पास आप शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को रखना चाहते हो, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित एक प्रमुख धरना स्थल है। तो अभी हमारे पास कुछ संदेश आए, कुछ वीडियोज आए कि जी वहां धीरे धीरे बच्चे पहुंचने लग गए हैं। तो बस जब हमें ये पता चला तो भाई सीधी सी बात है भाई, जब बच्चे आपके इकट्ठा होते हैं तो ये होते हैं, तो बस आप लोगों को बेटा सावधानियां क्या क्या रखनी है, मेन चीज ये है कि सावधानियां क्या क्या रखनी है। और वहां किसी भी प्रकार की मतलब ऐसी कोई चीज, मतलब भाई मेन बेसिक चीज क्या है कि आखिर आप लोग ये अपने हक की मांग कर रहे हैं, आप लोग अपने भविष्य के उज्जवल बनाने की जो आपका एक प्रमुख कारण था उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होकर के आपको भविष्य आपको सिक्योर करना था, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। तो आप जायज बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वास्तव में पेपर लीक हुआ है कि भर्ती बोर्ड तक हमें अपनी मांग बिल्कुल प्रभावी तरीके से करनी है कि भाई ये चीजें आप लोगों के सामने आई कि अब इसमें स्पष्ट करें। और हमें मतलब वो ये कीजिए, अब कोई शिफ्ट का एक का पेपर कैंसिल नहीं, चारों शिफ्ट दोबारा करा दीजिएगा, जिससे क्या कि निष्पक्ष तरीके से जो वास्तव में योग्य उम्मीदवार हैं वही जाकर के प्रदेश पुलिस में सफल होकर के नागरिकों की सेवा उतने प्रभावी ढंग से करेंगे। सीधी सी बात है, जो नंबर 2 से आपका भर्ती हुआ, लीक से आपका भर्ती हुआ, तो वो क्या सेवा करेगा? वो प्रदेश को आगे चलकर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो इसमें मतलब भर्ती बोर्ड को भी फायदे कि उसको योग्य उम्मीदवार जो मिलेंगे वो बिल्कुल निष्पक्ष प्रभावी तरीके से मिलेंगे। तो बस यही है बेटा कि जो भी लोग वहां प्लीज हमारी बात सुन रहे हो, भर्ती बोर्ड उसमें आपका इको गार्डन में जो भी लोग पहुंच चुके हैं या जो पहुंचेंगे, चाहे वो अब आज रात में पहुंचे या कल पहुंचे, जैसे भी अगर कोई पहुंच रहा है, तो भाइयों प्लीज रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि में, किसी भी प्रकार की सरकार की किसी अन्य नीति से हमें कोई मतलब नहीं है। वो सरकार का अमली जामा है, वो सरकार की अपनी नीतियां होती है कि किस प्रकार की। हम सिर्फ और सिर्फ इस भर्ती के पेपर के लिए हम जा रहे हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। पता चला कि भीड़ होती है सर, कुछ भी। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं, किंग 99 आप कह रहे हैं हम डर गए, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार को और पुलिस को एक बहाना चाहिए, हम गलती करें और वो हमारे ऊपर बालकों के ऊपर कार्रवाई करें और हमारी इस धरने को खत्म कराएं। उन्हें एक गलती का इंतजार रहेगा। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर किसी बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई हो गई तो ये सबके लिए फिर नुकसानदायक होगा। 99 भैया क्लियर है भाई, आपके भविष्य को हम अंधकार में डाल दें और हम आपसे कहेंगे जी आप इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियां करो, तो हम बहादुर नहीं बनना चाहते, हम डरे हुए ठीक है। आप लोगों का भविष्य, आपके माता पिता का भविष्य जो उन लोगों ने आपके लिए देखा, तो भाई हम डरे हुए ठीक है। हमें यहाँ कोई बहुत बहादुर या हम क्या हमें डरने और सरकार से टकराने वाली बात तो कुछ ना आप कर रहे ना हम लोग कर रहे भी। हमारी हम डरे हुए ठीक है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हम अपनी मांग को सामूहिक रूप से एकत्रित होकर रख सकते हैं। इसके लिए ना तो हमें किसी हिंसा की जरूरत है, न किसी के मारपीट की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। आप इसको ये कहो कि हम डरे हुए, ये बात ठीक नहीं है। इससे बच्चों का मोटिवेशन टूटेगा और इससे हमारा आंदोलन की जो गति है उसको कमजोर कर देंगे आप। तो आप ऐसी बातों को बिल्कुल ना रखें। ये जो सारी चीजें हमने रखी हैं वो इसीलिए, क्योंकि कल नहीं रखी थी, परसों भी नहीं रखी थी, वो इसीलिए क्योंकि मेरे ख्याल से लगभग डिसाइड हो चुका है कि कल से आपके गुरुजन भी वहां पहुंचना प्रारंभ कर देंगे या परसों से, है ना। बच्चे मुझे लगता है कि धीरे धीरे समय आ गया है, सभी लोग आपको इस बारे में जानकारी दे देंगे। हमारी जिम्मेदारी अपनी तरफ से कि जो जुड़े बच्चे हमसे हैं, हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं, हमें जो देखते हैं, हमारी वीडियो का जिनको इंतजार रहता है, उन्हें यह बता पाए कि शांतिपूर्वक आप लोग बैठ जाओ, सरकार से भी मिलेंगे, बोर्ड से भी मिलेंगे। ये बात मैंने पहले ही लिख दी थी। आप कह रहे थे ना कि भर्ती बोर्ड में जाओ फिर सरकार तो आपके पास आएगी नहीं, एक भाई है नाराज हो रहा है, तो मैंने पहले ही बोल दिया भाई कि हमारी जो मांग है भैया, हमें भर्ती बोर्ड से समय चाहिए, हमें सरकार से भी, मंत्री मतलब सरकार ही होता है, हमें सरकार से भी समय चाहिए। और ये समय हम घर बैठ के नहीं मांग रहे हैं भाई साहब, ये समय हम लखनऊ के जो विरोध प्रदर्शन का धरना स्थल जो है ना, निर्धारित धरना स्थल है, उसमें बैठ के हम मांग कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि हम 10,000 की भीड़ लेके और किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे जो सेंसिटिव हो, है ना, तो वहां तो फिर हमारे ऊपर ही कार्रवाई होगी, मतलब बच्चों के ऊपर कार्रवाई होगी, है ना। तो हमारा जो एक निर्धारित तरीका है वो यही है कि सरकार पे हम लोग दबाव बनाएंगे संख्या बल के आधार पर, अर्थात आप लोगों के सहयोग से। तो बस मुझे इतना आप लोगों से कहना था कि भैया
हाँ, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क आप पे हम पे नहीं पड़ेगा और बहुत सारे विद्यार्थियों पे नहीं पड़ेगा। आप लोग कुछ भी इसको कह सकते हैं, बट मैं यही कहूंगा कि आप पहुंचना आप शुरू कर दिए हैं बच्चे, आप जो वहां पहुंच रहे हैं उनसे बस एक ही गुजारिश है कि बढ़िया से पुरजोर तरीके से इस मांग को रखना होगा। बहुत सारे लोग आएंगे कि ठीक है आपसे पर्सनल बात करेंगे, लेकिन आप सामूहिक रहना, आप एकत्रित रहना, आप इकट्ठे रहना, आप सरकार के साथ एक ही बात रखना कि भाई हमें इसकी जांच चाहिए पूरी तरीके से। और जांच आप नहीं करोगे, हमसे सबूत लीजिए, हमसे साक्ष्य लीजिए, हमारे पास साक्ष्य भरे पड़े हैं, है ना। तो आप इस बात को एक ही बात को रखेंगे। बाकी इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे। शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।